हेलो एवरीवन, आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 28 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मौसम? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने मौसम नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं यह एप्लीकेशन का काम क्या होगा, तो यह वेदर फोरकास्ट करने में काम आएगा। लगभग 450 सिटीज के वेदर फोरकास्ट इस एप्लीकेशन के थ्रू किया जाएगा। इस ऐप के थ्रू खराब मौसम की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो अगर बात करते हैं मौसम एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और आईएमडी ने भी इसमें सहयोग किया है। तो अगर बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो हाल ही में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। तो हरियाणा में होंगे चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यह हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे वर्ष 2021 में। तो अगर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इनकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इनकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 में और लास्ट टाइम ये कहाँ हुए हैं? 2020 के आसाम के गुवाहाटी शहर में। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इनका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है ग्रास रूट टैलेंट को हंट करना इन गेम्स के थ्रू। तो अगर बात करते हैं 2018 के खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 के दिल्ली में आयोजित किए गए थे और 2019 के महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो चलिए चलते हैं, अगर बात करते हैं हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। अगर बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना मरीजों के लिए 2 अस्थायी अस्पतालों की स्थापना किस राज्य में की है? रिसेंटली डीआरडीओ हैज सेट अप 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल्स फॉर कोरोना पेशेंट्स इन विच स्टेट? तो हाल ही में डीआरडीओ ने 2 टेम्परेरी अस्पताल बनाए हैं। कहाँ पे? बिहार में। बिहार के पटना शहर और मुजफ्फरपुर में यह 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इनमें लगभग 500 पेशेंट्स की कैपेसिटी है। तो लगभग इन दोनों हॉस्पिटल्स को मिला के 1000 मरीजों की क्षमता के ये दोनों हॉस्पिटल होंगे। इनमें 150 वेंटिलेटर भी प्रोवाइड करे गए हैं पर हॉस्पिटल के हिसाब से। तो अगर बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के गवर्नर कौन है? गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अगर बात करते हैं बिहार की लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में और राज्यसभा की 16। बिहार की राजधानी है पटना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में शुरू किया? रिसेंटली इंडिया बिगिंस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ईयर ओल्ड काली टेम्पल इन विच कंट्री? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में 300 साल पुराने काली टेम्पल के रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। तो यह लगभग 300 साल पुराना टेम्पल है और इस टेम्पल का नाम है श्री श्री जोय काली मातर टेम्पल। यह बांग्लादेश के नॉर्दर्न नाथौर जिले में स्थित है और भारत ने इसके लिए लगभग 97 लाख टका, जो कि टका बांग्लादेशी करेंसी है, इतना फंड मुहैया कराया है।
इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अगर बात करें श्री श्री जॉय काली माता टेम्पल की, तो यह बांग्लादेश का ओल्डेस्ट टेम्पल है और यह लगभग 300 साल पहले 18th सेंचुरी में श्री दयाराम रॉय द्वारा बनवाया गया था, जो कि इन्फ्लुएंशियल दीवान थे क्वीन बहानी ऑफ नातौर के। तो चलिए अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी क्या है? करेंसी है टका। अगर बात करें बांग्लादेश पीएम की, तो पीएम कौन है? पीएम है शेख हसीना जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के हॉर्टिकल्चर विभाग ने 5 दिवसीय सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 का आयोजन किया? Recently, which state horticulture department has organized a 5-day subtropical fruit expo 2020? तो हाल ही में हरियाणा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 5 दिन का सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो आयोजित करवाया। यह सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो कहाँ आयोजित करवाया गया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लडवा में। तो अगर बात करें इसका मेन मोटो क्या था? इस इवेंट का मेन मोटो था लोगों को मदद करना, जिससे वह सब ट्रॉपिकल फ्रूट की कल्टीवेशन की टेक्निक के बारे में जानकारी पा सके। तो हरियाणा के बारे में अगर बात करें, तो हरियाणा के गवर्नर आपको पता ही होंगे। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अगर बात करें हरियाणा में लोकसभा सीट्स की, तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 5। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? रिसेंटली हु एज्यूम्ड द चार्जेस एज द कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी? तो हाल ही में वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली जी ने इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट के रूप में चार्ज ग्रहण किया है। इन्होंने रिप्लेस किया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। तो अगर बात करते हैं वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली की, तो यह नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनी और इन्होंने एज ए कमांडेंट चार्ज ग्रहण किया है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी की, तो इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन नेवल एकेडमी स्थित है एजीमाला। एजीमाला है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में केरला के। तो अगर बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम के चीफ, तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम की, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अनाउंस किया था इस मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम को। इस मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर की सभी रोडों को सही किया जाएगा और जितनी भी रोडें हैं उन सभी को इसके तहत सुधारा जाएगा। अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में? लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 4। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सटेंडिंग अ USD 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद विच कंट्री? तो हाल ही में श्रीलंका के साथ एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी को लेके डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं RBI द्वारा। तो अगर बात करें इस करेंसी स्वैप फैसिलिटी की, तो RBI has agreed to a USD 400 million currency swap facility for Sri Lanka valid till November 2022। और इस करेंसी स्वैप को क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है ताकि this will help Sri Lanka to meet its short-term international liquidity requirements and to boost its foreign exchange reserve following the economic crisis resulting from COVID-19। जैसा कि जानते हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी को कोविड-19 पेंडेमिक के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और उनके पास फॉरेक्स भी नहीं बचा था। इसी कारण 400 मिलियन डॉलर के इस करेंसी स्वैप को यूज किया गया है। तो अगर बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? पता होगी आपको।
श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक है कोलंबो, कोलंबो उनकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है जो कि है लेजिस्लेटिव। अगर बात करें श्रीलंकन पीएम की, तो श्रीलंका के पीएम कौन है? महिंदा राजपक्षे जी। इसी के साथ अगर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? Recently, which Indian company has become second most valuable energy company in the world? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया की दूसरे नंबर की एनर्जी सेक्टर की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। हाल ही में रिलायंस एनर्जी इंडस्ट्री ने एक्सॉन मोबिल को ओवरटेक कर लिया है और दुनिया की दूसरे नंबर की एनर्जी सेक्टर की वैल्यूएबल कंपनी बन गई। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है सऊदी की अरमाको। तो अगर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ कौन है? सीईओ है मुकेश अंबानी जी। और रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। रिलायंस इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसी के साथ अगर बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की, तो मुकेश अंबानी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में दुनिया के 5वें नंबर के सबसे रिचेस्ट आदमी बने हैं और यह एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एक मैपिंग सैटेलाइट Jiuan-3 लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मैपिंग सैटेलाइट Jiuan-3? तो हाल ही में चाइना ने एक मैपिंग सैटेलाइट Jiuan-3 लॉन्च किया है। यह उन्होंने लॉन्च किया है लॉन्ग मार्क 4B रॉकेट के थ्रू और इसको लॉन्च किया गया था ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि इनकी शैंक्सी प्रोविंस में स्थित है। तो अगर बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की राजधानी को क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी क्या है? युआन। अगर बात करें चाइनीज प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द इंडिया फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी? तो हाल ही में नरेंद्र तोमर जी ने, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने भारत की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। यह हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित कहाँ है? यह हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थित है गुजरात के आनंद जिले में और इसको डेवलप किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और इसका सहयोग किया है नेशनल बी बोर्ड ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट शुरू की है? Recently, which state has launched a website for job seekers? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ के युवाओं के लिए जो कि रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि है jobs.delhi.gov.in और इसको नाम दिया गया है रोजगार बाजार। इसको उन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर बात करें इस वेबसाइट के थ्रू क्या किया जा सकता है? इस वेबसाइट के थ्रू जो भी जॉब सीकर्स हैं वह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जॉब प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं और अपनी सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, जिससे उन्हें जॉब्स पाने में आसानी होगी। तो अगर बात करते हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है अनिल बैजलाल जी और दिल्ली के सीएम हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस संगठन ने लेह में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में लेह में एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार की है। तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया? रिसेंटली राजस्थान फर्स्ट प्लाज्मा बैंक सेटअप एट विच प्लेस? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिल सके।
तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।